सभी एआरओ को मेरा नमस्कार। आपको आज जो करना है खासतौर पर काउंटिंग पर, उससे संबंधित आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि इस तरह से आपने पर्चियाँ जो है वो वाइट पेज के ऊपर बना लेनी है, वार्ड वाइज और प्रधान और प्रधान वाइज। ये आपको हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप फेयर काम करेंगे दस्तावेज के ऊपर तो गलतियाँ होने की संभावना रहती है। इसलिए आपने ये चीज़ करके रखनी है तैयार। वार्ड नंबर जितने भी आपके वार्ड हैं उनके हिसाब से आपने कैंडिडेट के नाम पहले लिख लेने हैं, और उसमें आपने जितने उनके पड़े मत वो आपने लिखने हैं। उसके बाद कितना टोटल हुआ, लेकिन टोटल अगर आपका मान लीजिए 250 है तो 250 में आगे विद इन ब्रैकेट में लिखना है आपने कि उसमें कितने ईडीसी थे। ठीक है, टोटल में जाके आगे जो ब्रैकेट में लिखना है कि ईडीसी उसमें कितने शामिल हैं, ये जरूर आपने मेंशन करना है। रिजेक्टेड आपने बताना है कितने उसमें रिजेक्ट पाए गए, और नोटा कितने उसमें मिले, और टोटल जो है अब ग्रैंड टोटल जो सभी के साथ रहेगा। विनिंग जो मार्जिन कैंडिडेट के बीच में क्या रहेगा, और यही जो पत्र है वो आपके हेल्पफुल करने वाला जब आप रिजल्ट भी सुनाएंगे। तो प्रधान उपप्रधान के लिए भी आपने तैयार रखना है। मतपेटियों के साथ आपको पता है कि मतपेटी एक जो प्रधान उपप्रधान के साथ क्या आने वाला है, वो दस्तावेज यही रहेंगे जो पहले बताया गया था। उसके बाद बड़ा लिफाफा बनेगा। ये लिफाफा इसमें क्या क्या पड़ने वाला है, 10 चीज़ें ये भी आपको बता दी गई है। उसके पश्चात जो दूसरी जो जिला परिषद और समिति सदस्य की है उसके साथ भी दस्तावेज कौन से लगने वाले हैं, और इनका एक लिफाफा रहेगा। ये इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, 8 चीज़ें पढ़ने वाली। ये लिफाफा भी आपने, लेकिन चेंज क्या है, अब ये माना जा रहा है कि सेक्टर ऑफिसर केवल जो है यही केवल जो मत पेटी है और इसके साथ जो 3 जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है लगे हैं वही लेकर आएगा। बाकी जो 2 बड़े लिफाफे हैं जो आपने बनाई है, इस तरह की डाक बनाई है, दूसरा लिफाफा आप एआरओ ही सबमिट करेगा। ये चेंज है। अब चलते हैं, आपने इस तरह से जो है अपना जो हॉल जो जहाँ पर आपको सुनिश्चित किया गया स्थान जहाँ पर काउंटिंग होने वाली है, उस हॉल में इस तरह की व्यवस्था आपने करनी है। यहाँ पर काउंटिंग एजेंट या एक कैंडिडेट रहेगा या एक एजेंट रहेगा, सभी का एक एक। तो जिस तरह से आप एक पेटी जो उठाएंगे, सबसे पहले आप उठाएंगे पहले वार्ड की पेटी, तो उसमें प्रधान उपप्रधान और सदस्य सभी के जो है वो वोट रहते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पेटी की सील दिखानी है एजेंट को कि वही पेटी की लगी है, फिर उनके सामने उसको उखाड़ना है, और उसके बाद उसको जितने मतपत्र है वो इसी टेबल के ऊपर। याद रखना, ये टेबल जो है 2 या 3 को मिलाकर बड़ा टेबल आपने बनाना है। अगर आप बड़ा टेबल तब तो ठीक है, अगर आपने छोटे टेबल को मिलाकर बड़ा टेबल बनाया है तो इसके ऊपर टेबल क्लॉथ या बेडशीट ऊपर से बिछाना मत भूलना, नहीं तो इसके बीचों बीच से जो है मतपत्र निकलने की संभावना रहती है। ये आप ख्याल रखेंगे। बैठने की स्थिति यही रहेगा, एआरओ यहाँ बैठेगा सेंटर में, और इस प्रकार से जितने काउंटिंग ऑफिसर है जो आपने चाहे पीआरओ लगाए हैं चाहे पीओ लगाए हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और इसके साथ साथ ही एडिशनल भी आपने स्टाफ रखना है ताकि जरूरत पड़ने पर आपको उनकी हेल्प मिल सके। यहाँ पर हेल्पिंग हेड आपने एआरओ जो रखेगा, जो सुनिश्चित करेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखने का काम भी होता है और थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, तो इसलिए एक आपने अपने पास हेल्प के लिए रखना है। काउंटिंग एजेंट जो है ऐसी जगह पर बैठाएं जहाँ से उनको सब कुछ नजर आता हो। मैं कह रहा था कि पहली पेटी आपने निकाली, इस टेबल के ऊपर जो है पहले दिखाया, सील तोड़ा और निकाला, खोला, और उसके बाद सारे के सारे निकाल दिया, और खुली पेटी जो है आपने दिखानी कि अब इसमें कुछ नहीं रहा है। फिर उसके बाद उसको नीचे रखना है। अब आपने जो है सभी की गड्डियाँ जो है 50-50 की गड्डियाँ जो है वो बना दीजिए। अलग से आपने रबर बैंड लेना है 50-50 रंग के हिसाब से। जो वार्ड मेंबर है उनके अलग, प्रधान के अलग और उप प्रधान के अलग करके जो है वो आपने रख देने हैं। और इस तरह से निश्चित करना है कि जो संख्या आपने मिलान किया है, क्या वो संख्या आपके काउंटिंग जो उस पेटी के साथ लगा होगा एक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं वोटिंग ऑफ अकाउंट, तो उसके साथ अकाउंट ऑफ वोटिंग, उसमें जो संख्या बताई गई है टोटल वोट, क्या उतने ही वोट जो है तीनों के मिले हैं। अगर मिले हैं तो आपका काम पहला खत्म हो जाता है। इस प्रकार से अब आपने क्या करना है, जो प्रधान और उप प्रधान है उसको आपने कोई 2 अगर अलग से पेटियां हैं उनके बीच में रखते जाना है। बड़ी पेटियां अरेंज करनी है, उसमें इनको रखते जाना है। तो पहले वार्ड के जितनी प्रधान या प्रधान की, उनको प्रधान की जगह प्रधान, उप प्रधान की जगह उप प्रधान में डालते रहना है अकाउंट ऑफ वोट चेक करने के बाद ही। अब बचाती है हमारे पास केवल उस जो वार्ड की मेंबर है उसके लिए। अब आपने जो बंडल लगाए हैं 20 या 25 की जो आपने निश्चित मात्रा रखी है उनको खोलना है फिर से, और इस बार अब आपने कैंडिडेट वाइज जो है उनको लगाना है। और कैंडिडेट वाइज लगाने के बाद उनको फिर से आपने जमा करना है, क्या वो उतने ही पोल हैं जितने मतपत्र जो है डाले गए अकाउंट बता रहा है। और उसके बाद आपने जो है फिर अब मत जो तैयार करना है डॉक्यूमेंट, वो रहेगा सदस्य के लिए 32 और 33। 32 में क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर भरने के लिए प्रार्थियों का नाम आएगा और उनके कितने मतपत्र उनको पड़े उनके ये रहेगा। विधि माने मतों की कुल संख्या, मतलब वैलिड का मतलब हुआ जो सही थे। उसमें क्या होता है कि अस्वीकृत भी होंगे, रिजेक्टेड भी होंगे, वो अलग से संख्या रहेगी, लेकिन वो रिजेक्टेड के बाद जितने बच जाते हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने के कितने विधि माने हैं। फिर नोटा को कितने पड़े और डाले गए मतपत्रों की कुल संख्या, इन तीनों को मिलाकर जितना बनता है वो आपने यहाँ पर टोटल लिखना है। मान लीजिए 250 है, लेकिन याद रखना इन 250 में यहाँ पर विद इन ब्रैकेट आपने जरूर मेंशन करना है कि ईडीसी के कितने थे उसमें शामिल, विद इन ब्रैकेट जरूर लिखना है इन कुल डाले गए मतपत्रों की संख्या में। अब यहाँ पे निवेदित मतपत्रों की कुल संख्या, आप निवेदित कौन है, टेंडर अगर पड़े हैं तो उनकी संख्या लिखनी है, लेकिन निवेदित मतपत्रों की संख्या इनमें शामिल नहीं होगी या उनको खोलना नहीं है, उनकी डाक वैसे की वैसे ही रहेंगी। टिप्पणी आप लिख सकते हैं कुछ भी तरह से, ये तारीख, यह है मतपत्रों का लेखा। अब यहीं पे इसी तरह प्रकार के कैंडिडेट के नाम आप लिखेंगे और यहाँ पर उसी प्रकार की स्थितियां देंगे, लेकिन यहाँ पे यह घोषणा की जाती है कि कौन इनमें से जीता है, उसका नाम, जिसको सबसे ज़्यादा मत पड़े हैं उसका नाम लिखना है और इस प्रकार से उसको घोषित करना है कि वो विजयी रहा। आपसे जो विजयी जो प्रार्थी है वो हो सकता है इस डॉक्यूमेंट का आपका डुप्लीकेट मांगे, लेकिन अधिकतर नहीं मांगा जाता है क्योंकि आप जो अनाउंस करते हैं वही वैलिड माना जाता है। तो अनाउंस करते हुए ध्यान रखें कि आप सही परिणाम ही घोषित करें, एआरओ इसका ख्याल रखेगा। और एक और बात का ख्याल रखेगा कि जब वार्ड पहला खुल रहा है तो वार्ड पहले के ही कैंडिडेट अथवा जो
एजेंट है वही अंदर होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास जगह उप प्रधान या प्रधान के बिठाने की जगह है तो बिठाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि कोविड-19 के चलते हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वार्ड के एक एक करके आपने बुलाते चलेंगे और जितने कंप्लीट होंगे उसके बाद पश्चात आप जो है वो जाएंगे प्रधान और उप प्रधान के। पहले उप प्रधान के लिए भी यही रहेगा और प्रधान के लिए भी यही रहेगा। तो कौन से फॉर्म भरे जाएंगे? 34 और 35। तो उस स्थिति में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सदस्य का भरा, उसी प्रकार की यहाँ पर जो है वो घोषणाएं भी है, अंत में इसी प्रकार की घोषणा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी विधि माने वैलिड, अविधि माने रिजेक्टेड, नोटा को कितने पड़े और टोटल कितने, टोटल में आपने जो है विद इन ब्रैकेट जो है ईडीसी का जरूर हवाला देना है। तो ये वैसा ही है दस्तावेज जैसे आपने पहले किए सदस्य के लिए। उसके पश्चात अब आप चलेंगे और वो है कि किस प्रकार से रिजेक्टेड बैलेट पेपर जो रहेंगे, इसके बारे में जो है आपके बारे में आपके जो आपकी एआरओ की जो बुक है उसमें दे दिया गया है कि कौन से रिजेक्शन आपने करनी है, वो आपने पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आता है रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स। कई बार जो है जो मार्जिन है 2 या 3 का रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो कैंडिडेट आपको एक एप्लीकेशन देगा कोरे कागज के ऊपर कि फिर से जो है वो काउंटिंग कर लें एक बार। तो करने के बाद अगर वही काउंट आपका बैठता है तो आपने जो है फिर उसको वैलिड मानना है और इस प्रकार से उसकी सहमति लेकर ही आपने रिजल्ट सुनाना है। एक और चीज़ याद करना भूल गया था कि जब भी आप रिजल्ट सुनाने के लिए एआरओ जाएगा उसके पश्चात ही उस वार्ड के जितने भी अंदर कैंडिडेट है या जो एजेंट है उनको जाने की अनुमति होगी, उससे पहले नहीं। एआरओ अनाउंस करेगा रिजल्ट, उसके बाद ही उनको अंदर से बाहर जाना देंगे और किसी के पास मोबाइल होना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में उनके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। और जैसे एआरओ अनाउंस सुनाएगा, पहले घोषणा करेगा विजय की, उसके पश्चात वो दूसरे वार्ड के एजेंट अथवा कैंडिडेट को अंदर बुलाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ वोट। अगर मान लीजिए सभी को 2 कैंडिडेट को बराबर पड़ा है 50-50, तो उस स्थिति में आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, 2 पर्चियां बनानी है उन 2 50-50 वाले कैंडिडेटों की। और इस प्रकार से अब उनका नाम लिखने के बाद 2 पर्चियां बना के, बिल्कुल वो आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, बराबर की पर्चियां, और किसी बाहर से एक बच्चे को बुलाकर जो है किसी एक गिलास या किसी और चीज़ में पेटी में डालकर जो है वो वहाँ से एक पर्ची निकलवानी है और वो वोट माना जाएगा। जिसके वो नाम की पर्ची निकलेगी वो विजय घोषित किया जाएगा एआरओ के द्वारा। लेकिन दोनों की सहमति उस पत्र पर या किसी कोरे कागज या उसी जिसके ऊपर आप 35 या 34 बना रहे हैं उसके पीछे जो है जरूर ले लें, सहमति दोनों की, ये जरूरी है। और लास्ट डे में जो है सभी एआरओ जो जितना भी सामान है वो अपने साथ लेकर जो है वो आएगा अपने बीडीओ ऑफिस में और डिपॉजिट करवाएगा। उसमें ये रिसिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो पैसे से संबंधित है, वो अकाउंट भी आपने पूरा पैसा भी देना है और रिसिप्ट भी देनी है। तो ये आपका शॉर्टली जो है वीडियो मैंने बताई है। अगर मेरे से कोई गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप अवश्य अपने काम को बहुत बेस्ट करके बताएंगे।